प्यारे बच्चों, दिवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी से। एक ही पेंसिल तीन अलग अलग स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए दी जाती है। पेंसिल का मेजरमेंट करके इसकी लेंथ बताओ। और बच्चों, तीनों छात्रों का उत्तर अलग अलग आता है। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। 14.1 सेंटीमीटर, 14.3 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। पेंसिल तो एक ही है, तो फिर इन तीनों का मेजरमेंट अलग अलग क्यों आया? बताइए। ड्यू टू ईरर इन मेजरमेंट। नो मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ईरर। कुछ न कुछ ईरर होती है हर मेजरमेंट में। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे तुम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे हो या वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो बाय यूजिंग ए पेंडुलम, कोई हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट या दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, जो भी मेजरमेंट करते हो बच्चों, उसमें कुछ न कुछ ईरर्स जरूर होती। पिछले लेक्चर में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं इस पर। ईरर्स क्या होती? ईरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं बच्चों हम लोग। आज बच्चों हम लोग ये देखेंगे इस लेक्चर में कि कुल कितने तरह की ईरर होती है, कितने तरह की त्रुटियां हो सकती हैं, और ये त्रुटियां अलग अलग कारणों से होती हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक नहीं है, उसकी डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं है, ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है, हमने जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है उसका ठीक से पालन नहीं किया है, जो एक्सपेरिमेंटल में प्रिकॉशंस होती हैं उसको फॉलो नहीं किया है ठीक से, या रीडिंग तो लिए, जैसे मान लीजिए रीडिंग आ गई किसी चीज की 11.25 सेंटीमीटर, मान लो किसी लाइन की लेंथ मीटर स्केल से ली, और रिकॉर्ड करते समय तुमने क्या लिख दिया उसको 11.52 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर्स की केयरलेसनेस के कारण भी क्या होती है? ईरर्स होती है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है ऑब्जर्वर, उसके इंस्ट्रूमेंट में उसका ठीक से इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, समझ गए? या जीरो ईरर है, डिस्कस करेंगे हम लोग दो एग्जांपल के। एनालॉग वोल्ट मीटर का एग्जांपल है या एमीटर, और ये स्प्रिंग बैलेंस है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में बच्चों। तो टाइप्स ऑफ ईरर्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईरर्स while measuring a physical quantity is known as types of errors. तो आइए बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर क्या है पहले इसको नोट कर लेते हैं, प्रॉपर डिफिनीशन इसकी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। errors due to different reasons
ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए physical quantity is called types of feeders. तुम्हारा एनसीईआरटी के सिलेबस में बच्चों उन टाइप्स ऑफ फीडर की क्या है डिटेल में चर्चा है। आज जितनी तरह की ईरर्स होती हैं मेजरमेंट में हम लोग उन सबकी चर्चा करेंगे। इसमें मेनली बच्चों 3 ईरर्स हैं। ये टाइप्स ऑफ ईरर्स की डिफिनेशन लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ ईरर्स में क्या आता है? पहला है सिस्टमेटिक ईरर्स। रैंडम ईरर और तीसरा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, किसी किसी साइड बुक में ग्रॉस ईरर भी दिया हुआ है जिसको ह्यूमन ईरर भी कहते हैं। समझ गया ना? तुम्हारे एनसीईआरटी में सिस्टमेटिक ईरर में ही पर्सनल ईरर दे दिया गया है, इसलिए उसको शायद नहीं दिया होगा अलग से। और इसके बाद क्या है? लीस्ट काउंट ईरर। तो बारी बारी से हम लोग इसको समझेंगे। सिस्टमेटिक एरर में भी 3 तरह की एरर्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, और थर्ड है तुम्हारा पर्सनल एरर। सिस्टमेटिक एरर में 3 एरर आते हैं, याद रखिएगा कौन कौन। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है। सेकेंड एरर क्या है? एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर वो है जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसके कारण। और पर्सनल एरर होती है। पर्सनल एरर में पैरेलक्स पढ़ चुके हो, रीडिंग पढ़नी है, जैसे यहाँ पर पॉइंटर हो, कहीं पर पॉइंटर हो तो सीधे आंख को बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे सामने जाके पढ़ना, या थोड़ा सा ऐसे गर्दन को बाएं या दाएं झुका के पढ़ोगे तो रीडिंग गलत आएगी। समझ गए ना? यहीं से तिरछा जैसे रीडिंग ले लिया जाए तो रीडिंग ऐसे नहीं, बिल्कुल सामने ऐसे जाकर के इन फ्रंट ऑफ, तो इस तरह से रीडिंग लेंगे तब सही रीडिंग आएगी। होता है ना? या रीडिंग तो ठीक लिए लेकिन रिकॉर्ड करते समय उसको गलत नोट कर लिया। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों आते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स पर। बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमेशा 0.02 kg कम मेजरमेंट करती है। मतलब 1 kg का जो स्टैंडर्ड मास है, 1 kg का जो बाट है रखोगे तो ये कितनी रीडिंग बताएगी? 0.98 kg बताएगी। ठीक। अगर 2 kg का तो वाट रखते हो तो कितना हो जाएगा? 2 kg में तुम घटा दो 0.02 kg तो कितना आएगा? 1.98 kg। मशीन क्या रीडिंग दे रही है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रीडिंग क्या दे रही है? ये तो स्टैंडर्ड मास है, 1 kg का वाट रखे या 2 kg का वाट रख दिए या 2-2 kg का 2 रख दिए, 4 kg रखे, लेकिन तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बता क्या रही है? 3.98 kg। मेजर्ड वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम बता रही है।
एक और स्थिति आ सकती है, हमेशा वो 0.02 kg क्या हो, अधिक दिखाए। तो 1 kg को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कितना बताएगी, 1.02 kg बताएगी। 2 kg को कितना बताएगी, 2.02 kg। और 4 kg को कितना बताएगी, 4.02 kg। मतलब हमेशा 0.2 kg क्या है, अधिक रीडिंग दे रही है। इसमें हमेशा 0.02 kg क्या है, कम रीडिंग दे रही है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। समझ में आया? इसी एरर को बच्चों क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बताए थे एरर पिछले लेक्चर में। एरर क्या होता है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू -2 वैल्यू। तुम जो बाट रखे हो, जो बटखरा रखे हो 1 kg 2 kg का स्टैंडर्ड, समझ गए? तो जानते हो कि हम कितना का रखे हैं, मशीन बता कितना रही है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0.98 kg। -1 kg घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -0.02 kg। इसमें से घटाइए, वही आएगा। इधर क्या आएगी, दूसरे में मेजर वैल्यू कितनी है, 1.98 kg -2 kg कितना आ जाएगा, इसको भी करके देखिए, -0.02 kg। मतलब एक ही डायरेक्शन में आएगा बच्चों। अब यहां देखिए, ये स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 है। इसमें एरर कितनी होगी, मेजर्ड वैल्यू 1.02 kg -1 kg प्लस 0.02 kg करके देख लीजिए। दूसरे में एरर कितना होगा, 2.02 kg -2 kg प्लस 0.02 kg। मतलब एरर जो है एक ही डायरेक्शन में बच्चों क्या होती है, या पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में जब कोई एरर क्या होती है, टेंस करती है, तो उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। एंड एरर दैट टेंस either in positive or in negative direction in every measurement, then this type of error is known as systematic error. इसको नोट कर दीजिए बच्चों। तब सिस्टमेटिक एरर्स की क्या है, डिफिनीशन यहां लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स सिस्टमेटिक एरर्स जो एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का दिया, बस उसी आधार पर डिफिनीशन लिख लेनी है। एन एरर दैट ऑकर्स always in the same direction, always in the
मतलब स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू से क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू हमेशा उतना ही कम होगी, सेम अमाउंट में कम होगी या सेम अमाउंट में अधिक होगी। इसलिए क्या होगा, एन एरर दैट ऑकर्स ऑलवेज इन दी सेम डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इन एवरी रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। रीडिंग वाइज देखते हो, जितना बतला रही है मशीन वाइज रीडिंग हो गई। इन एवरी रीडिंग ऑफ due to a faulty instrument or incorrect method। इसमें तीन तरह, सिस्टमेटिक एरर इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। क्या है, अच्छा मेजरमेंट में बच्चों कौन कौन है, एक ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो ऑब्जर्वर हो गया, वो व्यक्ति। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग बैलेंस हो गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। या करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं सर्किट में तो एमीटर हो गया। तो ऑब्जर्वर एंड क्या हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल कंडीशंस। जैसे इस रूम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस रूम में एक्सपेरिमेंट करें हम लोग, तो जो वातावरण की परिस्थितियां हैं, समझ गए ना, जैसे हवा बह रही है तो स्प्रिंग बैलेंस को लटकाएंगे, यहां पर नीचे वेट लटकाएंगे और हवा के कारण इधर उधर क्या होगी, झूलता रहे तो रीडिंग क्या आएगी बच्चों, ये सही नहीं, इनकरेक्ट रीडिंग आएगी, मेजरमेंट इनकरेक्ट होगा। तो एक्सटर्नल परिस्थितियां प्रॉब्लम, यही 3 चीजें हैं, ऑब्जर्वर्स, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ये सारी एरर क्या है, ये इन्हीं 3 फैक्टर से संबंधित है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, एन एरर दैट ऑकर्स due to a measuring instrument, due to a faulty or improperly design or calibrated measuring instrument, measuring instrument, an error that occurs due to a faulty or improperly designed। अभी यहां बताते हैं एग्जाम्पल में बच्चों, कैलिब्रेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,
जीरो एरर, ये दो मेन है, इम्प्रॉपरली डिजाइंड और कैलिब्रेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में यही दो एरर क्या है बच्चों, मेन चीज है। कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तब इसके बाद जीरो एरर समझते हैं। जैसे बच्चों हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के एग्जाम्पल में क्या देखा कि जब कोई स्टैंडर्ड मास रखते हैं हम स्प्रिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर, तो हमेशा क्या करता है, 0.2 kg मान लिए, 0.3 kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा उतना क्या होता है, कम या अधिक दिखलाता है। समझ गए? तो किसी स्टैंडर्ड के साथ किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करना, कंपेयर करना, और उसको फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने का प्रोसेस जो है बच्चों, ताकि वो सही रीडिंग दे, क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। समझ में आया बच्चों? पर ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए सिस्टमेटिक एरर की और इंस्ट्रूमेंटल एरर की, तब ये बताते हैं कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ जाइएगा तो इम्प्रॉपरली डिजाइन या कैलिब्रेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएगा, और तब जीरो एरर यहां से समझ लेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पहले एग्जाम्पल में ही बच्चों मैंने बताया था, सिस्टमेटिक एरर एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं, तो बताया कि 1 kg 2 kg का जो तुम्हारा मास है, बटखरा है, वो तो क्या है, स्टैंडर्ड है, तो उसके साथ कंपेयर करना, रीडिंग हमेशा क्या आ रही थी, या तो 0.02 kg कम आ रही थी या अधिक आ रही थी। तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना और उसको एडजस्ट करना ताकि वो एक्यूरेट रीडिंग दे, क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। समझ गए बच्चों? और ये स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने पर वह एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है, 1 kg को कुछ और बता रहा है, 2 kg को कुछ और बता रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इम्प्रॉपरली डिजाइन या कैलिब्रेटेड है। बच्चों यहाँ डिजाइन लिख लीजिएगा, सॉरी, इम्प्रॉपरली डिजाइंड। क्या है? द प्रोसेस ऑफ comparing a measuring instrument the process of comparing a measuring instrument and adjusting it to give an accurate reading of a measurement is known as calibration of a measuring instrument. Measuring instrument. समझ गए बच्चों? एग्जाम्पल भी शुरू में ही दे दिए थे, उस एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? जीरो एरर। जीरो एरर इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, यही समझ लेते हैं। जैसे देखिए,
इसको नोट कर लीजिए पहले। कैलिब्रेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? इसी में आता है जीरो एरर। इसके कारण क्या हो सकती है? जीरो एरर हो सकती है। और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्रेजुएशन एरर। ग्रेजुएशन एरर या तीसरा क्या होता है? पूरे स्केल का स्पैन क्या है बच्चों? वो ठीक नहीं है। हालांकि ये सब कंपनियां जो बनाती हैं बच्चों स्टैंडर्ड, इसमें ये सब गलती की संभावना बहुत कम रहती है। समझ गए ना? तो एरर को समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ग्रेजुएशन एरर है रॉन्ग स्पैन ऑफ द इंटायर स्केल। स्केल ये हो गया बच्चों, स्केल ये हो गया। इंटायर स्केल, पूरे स्केल का स्पैन ही बच्चों। इसमें ये नहीं हो सकता। जैसे देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, पहले जीरो एरर पर आते हैं बच्चों। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जीरो एरर, बच्चों जब कोई करंट नहीं ली जा रही है और उसका क्या है इंडिकेटर जो है या पॉइंटर जो है बच्चों, ये पॉइंटर जीरो से कंसाइड नहीं करता है, जीरो से कंसाइड नहीं करता है। या तो जीरो से, जैसे मान लीजिए क्या है, इसमें नो जीरो एरर है बच्चों, देख लीजिए नो जीरो एरर। इसमें भी क्या है? नो जीरो एरर। और वही मान लीजिए पॉइंटर क्या है, यहां पर बतलाता बच्चों, यहां पर बिना सर्किट में जोड़े हुए, बिना कोई करंट लिए, यह भी क्या करता बच्चों, यहां पर बतलाता। कहीं पर मान लेते हैं यहां पर बतलाता, तब देखिए मेजरमेंट कितना आ रहा है। जीरो एरर का मतलब हो गया जब पॉइंटर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल बना हुआ है उसके जीरो के साथ कंसाइड नहीं करता है। कब? जब उसको उस पर कोई इनपुट नहीं लगाया जाता है, न कोई भार से नहीं लटका है कोई भी, ऐसे सीधे बस ये है, कोई इनपुट नहीं लगाया जाता है। और तब भी क्या है, उसका जो पॉइंटर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल के जीरो से कंसाइड नहीं करता है बच्चों। तब क्या कहेंगे? उसी को जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर। इफ द पॉइंटर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट does not coincide with zero of the scale of a measuring
ऑफ द स्केल, पॉइंटर ये हुआ, स्केल ये हुआ, जहां 1 2 3 मार्किंग है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्केल ये है, पॉइंटर ये है। मास लटकाते हैं तो क्या है, इस पर स्लाइड करता है। जब करंट फ्लो होती है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो ये भी क्या होता है, पॉइंटर इस स्केल पर स्लाइड करता है, और जहां जाके रुकता है वही क्या होती है, रीडिंग होती है। इफ द पॉइंटर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कंसाइड विद जीरो ऑफ द स्केल, the error is known as zero error। अब बच्चों करेक्शन जीरो एरर है, तुमको मिल गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस लैब में गए, मिल गया जिसमें जीरो एरर है, और उसी ऑपरेटर्स के साथ तुम्हें रीडिंग लेनी है, तो करेक्ट रीडिंग कैसे लीजिएगा। जीरो एरर का सबसे एग्जाम्पल बढ़िया है बच्चों, मीटर स्केल है तो 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर में बटा हुआ है, 0 घिसते घिसते क्या हो गया, 2 मिलीमीटर से मेजरमेंट शुरू करते हैं, समझ गए। यह भी जीरो एरर का क्या है, एग्जाम्पल है। इफ द वन एंड ऑफ ए ऑर्डिनरी मीटर स्केल इज worn off, then this is an example of zero error, correction of zero error बच्चों। आइए इसमें देखते हैं, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। कितने, अगर यह वोल्ट मीटर है तो कितने वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, 0 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट तक। या एमीटर है तो 0 एम्पियर से लेकर के 3 एम्पियर तक। तो रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर क्या हो जाएगा, 0 to 3 वोल्ट और 0 to 3 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। लैब में जो मिलता है बस यही होता है, 0 से 5 वोल्ट या 0 से 5 एम्पियर तक का भी हो सकता है। अब बोलिए लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। लिस्ट काउंट जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाई ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्ग डिवीजन के बीच में, समझ गए ना। स्केल पर जो मार्किंग है 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में कितना है, द वैल्यू बिटवीन 2 नंबर्ड मार्क्स बाई total number of divisions between them। 2 consecutive बच्चे जोड़ लीजिएगा, सॉरी consecutive total number of divisions between them। इस हिसाब से देखिए, नंबर 0 और 1 के बीच में कितना है, अगर वोल्ट मीटर है तो 1 वोल्ट है, या 1 और 2 के बीच में कितना है, 1 वोल्ट है, और इनके बीच नंबर ऑफ डिवीजन क्या है बच्चों, 20 है। कितना है, देखिए यहां से 10, यहां से 10,
यहां से 10 10, तो कितना हो गया 1 वोल्ट बाई 20, 0.05 वोल्ट हो गया। अच्छा, एलसी ऑफ एमीटर क्या हो जाता बच्चों, यही हो जाता है एमीटर 1 एम्पियर बाई 20, 0.05 एम्पियर। चलिए, इसके बाद रेंज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताइए। वेट मेजर करने के लिए होता है बच्चों, वेट क्या है, फोर्स है, जानते हैं ना, 0 to 3 न्यूटन है बच्चों। इसका लिस्ट काउंट बताइए। 0 से 1 न्यूटन हो गया, 1 से 2 न्यूटन। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड मार्क्स ये हैं, नंबर 0 1 लगातार कितना है 1 न्यूटन है, और इनके बीच डिवीजन कितने हैं 10 है टोटल, तो 0.1 न्यूटन हो गया बच्चों, लिस्ट काउंट हो गया। जीरो एरर कितना है, इसमें देखिए यहां इसमें भी क्या है पॉजिटिव जीरो एरर है, और इसमें भी क्या है पॉजिटिव जीरो एरर। शुरू में जब ये था तो जीरो एरर नहीं था, समझ गए ना, जीरो पर जाकर कंसाइड कर रहा था, अब जीरो प्लस पॉजिटिव जीरो एरर इस फिगर में यहां। तो जीरो एरर कितना है देखिए 1 और 2 स्मॉल डिविजन्स पर यहां पर है, यहां देखिए याद आया स्मॉल जोड़ लीजिए बच्चों, स्मॉल डिविजन्स बिटवीन देम। मतलब एक वोल्ट मीटर 0 to 3 वोल्ट रेंज वाला या एक मीटर एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकता है बच्चों 0.05 वोल्ट, वोल्ट मीटर है तो एमीटर है तो 0.05 एम्पियर मेजर कर सकता है, समझ में आया। तो जीरो एरर कितना है 2 डिवीजन है ना, 2 स्मॉल डिवीजन है, प्लस है 0 से दाएं है प्लस है 2 स्मॉल डिवीजन्स। यहां लिखिए 2 स्मॉल डिवीजन्स, और एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.05 वोल्ट, तो 2 इंटू क्या हो गया 0.05 वोल्ट, मतलब प्लस 0.1 वोल्ट हो गया बच्चों। ठीक, इसमें कितना हो गया जीरो एरर, तुम्हारे स्प्रिंग बैलेंस में कितना हो जाएगा जीरो एरर, इसमें भी 2 डिविजन्स 2 स्मॉल डिविजन्स। The value of 1 small division is equal to list count 2 into 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 0 से नीचे क्या हो गया पॉजिटिव प्लस 0.2 न्यूटन। जीरो एरर बच्चों समझ में आया, पॉजिटिव जीरो एरर समझ में आया। निगेटिव जीरो एरर के लिए मान लेते हैं हम लोग बच्चों पॉइंटर 0 से ऊपर यहां रहता है, इतने ही दूरी पर ये 2 डिवीजन जो है जितना ये है उतना ऊपर रहता, अगर पॉइंटर बच्चों यहां पर रहता, ठीक, इसमें पॉइंटर बच्चों क्या रहता यहां नहीं होकर के 0 के लेफ्ट में रहता, 2 मार्क तक ये रहता पॉइंटर, यहां पर बतलाता, तब क्या हो जाता ये निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें निगेटिव जीरो एरर
इज इक्वल टू -0.1 वोल्ट। ठीक, एमीटर रहता तो क्या हो जाता, ऑब्लिक करके लिख दिया, एमीटर कंफ्यूज मत हो गया, प्लस 0.1 एम्पियर अगर एमीटर रहता तब ये क्या हो जाएगा, R -0.1 एम्पियर। इसमें नेगेटिव जीरो एरर कितनी हो जाएगी, -0.2 न्यूटन। समझ में बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर समझ में आ गया। अब देखिए रीडिंग कैसे लेते हैं, समझ गए ना। रीडिंग लीजिएगा तो करेक्ट रीडिंग कैसे लीजिएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें जीरो एरर है, तो तुम अपनी रीडिंग को करेक्ट कैसे करोगे ये सीखते हैं हम लोग बच्चों। जीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करेक्ट रीडिंग कैसे लेंगे, कर दिया कि नहीं, जो है एरर आप उसी ऐसे ही जीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट करो, तब तुम अपनी वैल्यू को करेक्ट कैसे करोगे। मान लीजिए जीरो एरर है, कितना, प्लस 0.1 वोल्ट है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मान लीजिए जीरो, यहां से प्लस पॉजिटिव जीरो एरर है ना, देखिए 2 मार्क्स तक है, और तुम्हारा पॉइंटर क्या है, यहां पर 2 एम्पियर पर आकर के रुक जाता है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, या 2 वोल्ट तक, वोल्ट मीटर है तो 2 वोल्ट तक, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां 2 वोल्ट माइनस 0.1 वोल्ट 1.9 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। क्योंकि क्या है ये, अगर ज्यादा इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.0, डेसिमल के 2 डिजिट तक है, तो सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बस कितना है, कितना आ जाएगा, 1.90 वोल्ट। निगेटिव जीरो एरर है, जीरो एरर निगेटिव है, मतलब पॉइंटर क्या है, जीरो से पूरा स्मॉल डिवीजन क्या है, लेफ्ट में है, तो -0.10 वोल्ट हो जाएगा। मेजर्ड वैल्यू क्या है तुम्हारी, टू वोल्ट है, तब करेक्ट रीडिंग या करेक्ट वैल्यू और वैल्यू भी लिख लीजिएगा यहाँ, 2.00 माइनस 0.10 वोल्ट। टू 2.10 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। एमीटर आता तब यही एम्पियर हो जाता, समझ गए ना, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे में देखिए स्प्रिंग बैलेंस में जीरो एरर कितना है, प्लस 0.2 न्यूटन। तुमने कोई लोड यहां लटकाया और आकर के पॉइंटर कहां पर रुक गया, यहां पर तुम्हारा पॉइंटर इंडिकेट किया, स्लाइड करके यहां आके रुक गया, तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी,
2.0 न्यूटन। करेक्ट रीडिंग क्या होगी? 2.0 माइनस प्लस 0.2, 1.8 न्यूटन बच्चों हो जाएगा। ठीक, यही अगर इसमें निगेटिव जीरो एरर रहती, मतलब पॉइंटर कहां पर रहता? यहां पर, यहां रहता, बता चुके हैं निगेटिव जीरो एरर यहां रहता। समझ गए? तब जीरो एरर कितना होता? -0.2 न्यूटन। मेजर वैल्यू क्या है तुम्हारी? 2 न्यूटन। मतलब पॉइंटर यहां से स्लाइड करके 2 न्यूटन पर रुका है। 0 से आता है तो कितना होता है? 2। यहां से तो 0.2 न्यूटन, और इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। निगेटिव होगा तो जुड़ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? घट जाएगा बच्चों। लेकिन फार्मूला एक जनरल फार्मूला, साइन का ध्यान रखते हुए कीजिएगा तो गलती नहीं होगी। करेक्ट रीडिंग मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। माइनस जीरो एरर 2.0 न्यूटन माइनस 0.2 न्यूटन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.2 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो करेक्ट रीडिंग या करेक्ट वैल्यू क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए। यही फार्मूला है, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। प्लस है तो क्या होगा? घट जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? जीरो एरर जुड़ जाएगा। क्या फार्मूला हो गया करेक्ट रीडिंग का? अगर तुम मेजरमेंट क्या कर रहे हो, एक जीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हो, समझ गए? देखिए 0.05 यहाँ वोल्ट या एमीटर होगा तो 0. ये लिख लीजिए। करेक्ट रीडिंग माइनस जीरो एरर, और ये फार्मूला लगाइएगा तो जीरो एरर का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर लगाइएगा बच्चों। ठीक ना? फार्मूला नोट कर लीजिए। स्केल मार्किंग आर ग्रेजुएशन एरर, अंशांकन जिसको कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? स्केल मार्किंग। ये भी गलत होने के कारण क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन कहलाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। जैसे यह कितने हैं? 20 स्मॉल है, और ये बच्चों 1 यहाँ 20 पर नहीं लग करके यहाँ 19 पर ही 1 दे दिया जाए, तो बताइए इसमें 19 स्मॉल स्क्वायर, इसमें 21 हो गए। तो यही क्या हो गया? स्केल मार्किंग गलत हो गया। इसी को कहते हैं ग्रेजुएशन एरर। समझ गए? और पूरे स्केल में अगर बच्चों ये जो इक्वल दूरी पर मार्क लगे हैं, ये मार्क क्या है? अनइक्वली स्पेस्ड है। ये ग्रेजुएशन एरर हो गया। जीरो एरर समझ गए पूरा कंप्लीट। और रॉन्ग स्पैन ऑफ क्या हो गया? पूरे स्केल का स्पैन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
अनइक्वली स्पेस्ड मार्किंग, अनइक्वली स्पेस्ड मार्किंग, यानी स्केल के जो चिन्ह हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर लगे हैं, वो नहीं होकर के क्या है, कम या अधिक दूरी पर लग पूरे स्केल में लग जाए। समझ गए बच्चों? तो पूरे इंटायर स्केल का क्या हो जाएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा, पूरा स्केल ही गलत हो जाएगा, मेजरिंग स्केल ही गलत हो जाएगा, तो हमारी रीडिंग क्या होगी, वो भी गलत होगी। समझ गए बच्चों? इसके बाद है बच्चों सिस्टमेटिक एरर में दूसरी एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique or procedure। एक सिंपल एग्जांपल से बच्चों में समझा देता हूं। जैसे सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, ये इसका बॉब है, ये पॉइंट ओ है, ए से बी तक का टाइम निकालना है बच्चों, स्टॉप वॉच से निकालते हैं। पॉइंट ए पर ले आए बॉब को और छोड़ दिया, और स्टॉप वॉच क्या किए, ऑन किए। तो ऑन करने में बच्चों समझ गए ना, और यहां पर गया बॉब पहुंचा, उसको आप कर दिए, टाइम नोट कर लिए कितने सेकंड का हुआ। तो तुम्हें ऑन करने और यहां पर ऑफ करने में स्टॉप वॉच को क्या होता है, जो रिएक्शन टाइम होता है बच्चों, वो 0.1 से लेकर के 0.3 सेकेंड तक का क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हर रीडिंग में क्या होगी, हर रीडिंग स्लाइटली डिफर कर जाती है। तुम पेंडुलम के एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम नोट कर रहे हो, तो केवल एक रीडिंग जब तुम लोगे तो क्या होगा, ड्यू टू रिएक्शन टाइम जो होता है बच्चों, समझ गए, उसके कारण ये क्या होती है, रीडिंग हर बार स्लाइटली डिफर कर जाती है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 20 से लेकर के 50 रीडिंग ले लिए। मान लीजिए 50 रीडिंग लिए, जितना आया वो सबको जोड़ करके 50 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक ये एवरेज हो, अरिथमेटिक मीन निकाल लिए। तो ये सही प्रोसीजर है बच्चों, समझ गए ना। ये एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। एक सिंपल एग्जांपल और दें, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर को आर्मपिट में लगाते हैं, और टाइम में भी क्या हुआ, पर्याप्त टाइम इसको नहीं रखे, उसके पहले ही निकाल दिए, तो क्या होगा, थर्मामीटर की रीडिंग गलत आएगी। यही बच्चों एग्जांपल है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तीसरा है बच्चों पर्सनल एरर। एन एरर caused due to observers केयरलेसनेस। जैसे बताया ना, रीडिंग लेते समय क्या किए आप, थोड़ी सी आंख की क्या है स्थिति ठीक नहीं रखे, ठीक इन फ्रंट ऑफ दी क्या है, पॉइंटर के सामने जाकर के ऐसे रीडिंग नहीं लिए, दाएं और बाएं टिल्ट करके गर्दन को क्या किए, रीडिंग ले ली, यहां से ऐसे या ऐसे करके, सामने भी हो थोड़ा ऐसे झुका करके या ऐसे करके, जो आदत होती है आदमी की वैसे ले लिए, तब भी क्या होगी, गलत रीडिंग आ जाएगी। समझ गए, या रिकॉर्ड करते समय तुमने गलत रीडिंग तो सही देखी
समझ गए? जैसे इसमें मान लीजिए क्या है, 2.5115 वोल्ट आ रहा है, मान लीजिए रीडिंग ये आ रही है, सही रीडिंग, और तुमने रिकॉर्ड किया तो इसको लिख दिया 2.51 वोल्ट, ये भी है। दिस इज पर्सनल रीडर। पर्सनल रीडर में पैरेलल जो पढ़ चुके हैं बच्चों, वो क्या है? टेकिंग रीडिंग। पैरेलल क्या है? टेकिंग रीडिंग wrong position of eyes, while taking reading, जब मेजरमेंट की रीडिंग ले रहे हो और उस समय आंखों की तुम्हारी क्या है, पोजीशन गलत है, तो पैरेलैक्स आएगा, रीडिंग गलत आ जाएगी। ये पर्सनल ईरर के एग्जांपल है बच्चों, समझ गए? इस पे भी एक लाइन में ईरर्स कॉल्ड ड्यू टू wrong experimental technique or procedure। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पता है ना इसका? एक ही रीडिंग लेकर के आप टाइम पीरियड निकालोगे तो गलत आ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक से अधिक 20 से 25 रीडिंग लेते हैं हर बार और उसका एवरेज निकालते हैं, समझ गया ना? और वो एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू के काफी नजदीक होती है। तो ये क्या हो गया, सही एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो गई। समझ गए बच्चों? उम्मीद है बच्चों तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, हम लोग लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या, रैंडम एरर और लिस्ट काउंट एरर बच्चों वो भी ठीक से समझेंगे हम लोग। उम्मीद है बच्चों तुम लोगों को एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स में सिस्टमेटिक एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स में जो 3 एरर्स होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, समझ गए ना? एरर कॉज्ड, देखिए बच्चों सॉरी, एरर कॉज्ड ड्यू टू मतलब बढ़िया अंग्रेजी होगी ये, कॉज्ड बाई रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इसका एग्जांपल बच्चों तुम लोग को बताया ये ना, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आग से जब में हम लोग थर्मामीटर लगा के बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होता है, ये हमेशा बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से कम बतलाता है। तो ये रॉन्ग टेक्निक हो गई बच्चों, समझ गए ना? रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो गया। क्या होता है, मुंह में जीभ के नीचे लगा करके दिया जाता है, समझ गए? उसी तरह से पर्सनल एरर क्या है, एन एरर, देखिए सॉरी बच्चों यहाँ पर भी डी फुट है, कॉज्ड बाई, ड्यू टू कॉज्ड बाई ऑब्जर्वर्स केयरलेसनेस। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें वी विल डिस्कस दी रिमेनिंग 2 एरर्स, रैंडम एरर्स एंड लिस्ट काउंट एरर्स। सो डोंट मिस द लेक्चर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।